यहाँ पे हम देखते हैं अल्काइन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। अब विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल हम देखें तो अल्काइंस जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्कीन से। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ट्रेंड। पीछे हमने क्या पढ़ा है कि अल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्काइन से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्कीन से। तो ये क्या लॉजिक है? तो जो केमिस्ट्री है वो हमारे पास है ही चेंजिंग्स का नेम, वेरिएशंस आती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अब हम कोई चीज़ की एग्जांपल ले लें तो वो किसी और जगह पे कोई और बिहेवियर शो कर रही है, तो दूसरी जगह पे वही चीज़ कोई और बिहेवियर शो करी। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वेरिएशंस आते हैं, तो हम केमिस्ट्री में उसे स्टडी कर रहे हैं, उन वेरिएशंस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अल्काइंस जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं देन अल्कीन से। बाकी बेंजीन और अल्कीन्स का ट्रेंड तो वही सेम रहेगा। तो इसमें 2 रिएक्शंस आते हैं। अब यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। तो जो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इथेन है उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, तो ये हमारे पास आ गया इथेन। इसी तरह हमने निकल प्लाटिनम पलाडियम की मौजूदगी में कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करवाई। इसी तरह हमने इथेन की करवाई है हाइड्रोजनेशन। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स यूज़ किए हैं, तो उसके हमारे पास आ गया इथेन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐड किया गया है कि जो रिएक्टिविटी उसकी है वो अल्काइंस की ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अल्कीन्स की। क्यों? कैसे? जैसा कि अब न्यूक्लियोफाइल जो है नेगेटिव NU नेगेटिव OR, इसे हम अलाइल ऑक्सी बोलते हैं OR को, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो OC3 मेथोक्सी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसमें अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन एटम पे। अब ये अटैक कर रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है आगे। तो जो डबल बॉन्ड और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये कार्बन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड विद नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास अलाइल कार्बोनाइन का नेम आता है। इसी तरह अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है ये इनके न्यूक्लियोफाइल है और उसके साथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो हमारे पास अल्काइल कार्बोनाइन का आ रहा है। तो अब इसमें देखें हमारे पास जो आ रहे हैं अल्कीन प्रोडक्ट्स में, इधर अल्कीन्स आ रहे हैं इधर अल्कीन। तो अल्कीन जो है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है। तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा उसका जो रिएक्टेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यही रीज़न है कि वो स्पीडली रिएक्टिव होता है। दैट्स वाई ये जो रिएक्टेंट में है तो ये अल्काइंस है हमारे पास। यही रीज़न है कि जो अल्काइंस हैं न्यूक्लियोफिलिक में जब एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो हमारे पास जो अल्काइंस हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। और एक ये कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड है ये हमारे पास रेजोनेंस शो करता है। वो ये आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ है MCQs के लिए। वे अनाइन इज़ विद डबल कार्बन बॉन्ड रेजोनेंस अकर एंड मोर स्टेबिलिटी, मीन्स कि उसमें रेजोनेंस होती है और वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो मोर रिएक्टिव होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यही रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो अपना प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल बनाएगा। तो ये मोर रिएक्टिव है एंड फॉर्म स्टेबल कंपाउंड रिएक्शन इज़ आल्सो फास्ट, मीन्स कि वो रिएक्टिविटी जल्दी शो करेगा। तो एक MCQ ये आता है कि जो अलाइल कार्बोनाइन है वो मोर स्टेबल है देन अल्काइल कार्बोनाइन। ये दो रिएक्शंस की रीज़न्स हैं। इन्हीं रीज़न्स की वजह से जो अल्काइल्स हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन अल्कीन से। अब आगे इनका स्ट्रक्चर शो किया गया है। हमारे पास जो इथेन है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। इथेन हमारे पास प्लेनर एंड जो इथाइन है वो हमारे पास लीनियर शो करता है। उसके बाद यहाँ पे बोन लेंथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। बताया गया है कि जो इथेन में है वो 153.51 PM है। उसके बाद इथाइलिन मीन्स के इथेन में 133.9 है एंड 120.3 पिकोमीटर एसिटाइलिन में। और कार्बन और हाइड्रोजन में 106 है इधर, 108.7 इधर है एंड
0.5 एंड 1.7 जो है हमारे पास इथेन में है। इसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन आती है ऑफ अल्काइन की। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन